नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज की जो जॉब अपडेट है वो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है। तो इसमें 919 पोस्ट टोटल है, अलग अलग ट्रेड के लिए ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है। तो इसके फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। इससे पहले आपने ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये शॉर्ट नोटिस आपको जो लोकल न्यूज़पेपर है सभी में ये छाप दिया गया था। ये आपने देखा होगा, काफ़ी सर्कुलेट हुआ। तो अब फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लेकिन इसमें जो इन्होंने फुल नोटिफिकेशन आउट किया है, जो ट्रेड वाइज है, हर ट्रेड का नोटिफिकेशन अलग है। तो आपको यहाँ पे वैकेंसीज का काउंट यहाँ पे समझा देता हूँ, और जो क्वालिफिकेशन होगी वो हर ट्रेड की सेम है। तो एक एक नोटिफिकेशन में आपको वहाँ समझा दूंगा। तो वैकेंसीज का काउंट आप देख लीजिए। सबसे पहले जो आपके फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं, तो फॉर्म स्टार्ट होंगे 23/5 से। फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 23/5/2023 से फॉर्म, और 22/6 तक आपके लास्ट डेट रहेगी। 22/6 को 2023 में लास्ट डेट रहने वाली है। अप्लाई कहाँ से करना है आपको, ये वेबसाइट दे रखी है www.btsc.bih.nic.in। तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और कल इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल 30 ट्रेड से है। तो आप देखते हैं किस किस पोस्ट में क्या क्या वैकेंसीज है। मशीनिस्ट में 3, RAC में 11 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 4 है, 105 फीटर ट्रेड के लिए। लेकिन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से अगर आपने ITI की है और CTI है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज का काउंट है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल ड्राफ्टमैन वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा। फिटर के लिए 105 है, टर्नर के लिए 8, मैकेनिक ट्रैक्टर 2, मोटर मैकेनिक की 6, ऑटो बॉडी पेंटिंग की 5 है, ऑटो बॉडी रिपेयर की 2, डीजल मैकेनिक की 86, वेल्डर की 76, प्लम्बर की 32, फाउंड्री मैन की 3, मैकेनिक मैक्ट्रॉनिक्स की 2, और इलेक्ट्रीशियन की 153, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 130, वायरमैन की 11। तो ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप। तो अपने ट्रेड के अनुसार आप वैकेंसीज का काउंट देख सकते हैं। अब आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आगे क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली। और बाकी जो ज़्यादा पोस्ट हैं वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में है 119, और ED में है 85। इसमें आप ड्राफ्टमैन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। तो आपको एक पोस्ट का समझा देता हूँ। तो जैसे ये मैकेनिक मोटर व्हीकल का है, तो पे लेवल आपका सबका सेम रहने वाला है। लेवल 6 की सैलरी रहने वाली। क्वालिफिकेशन जो कि आपका या तो आपके अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में। तो ये मोटर मैकेनिक का है, तो यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल है। डीजल मैकेनिक में डीजल मैकेनिक का ITI सर्टिफिकेट मांगेगा, वहाँ पे मोटर मैकेनिक नहीं मांगेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड से आपका ITI का सर्टिफिकेट और या फिर NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस अगर मैक्सिमम है तो आपको हर साल के एक्सपीरियंस पे 5 नंबर ऐड होंगे, तो वो भी मिलेंगे। सिलेक्शन कैसे प्रोसेस होगा वो सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और आपका CTI होना, प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए जो अधिमान्य आता है वो CITS है। CITS इन्होंने कंपलसरी नहीं किया गया। नोट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नोट भी लिखा गया है। इस नोट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और CTI अगर आपने नहीं करी है तो आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा। 3 साल में आपको CTI करनी होगी और उसके लिए आपको छुट्टी भी मिलेगी। तो जैसे आप ITI में पढ़ाएंगे और उसी बीच आपको CTI कंप्लीट करनी होगी। तो ये इस तरीके से इसमें CTI का बताया गया। तो लेकिन जिसका CTI होगा उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 30% उसके मार्क्स ऐड होंगे फाइनल मेरिट में। बाकी ट्रेड वाइज आप देख पा रहे होंगे, ये मोटर मैकेनिक का है। इसी तरीके से आपको हर ट्रेड का मिल जाएगा, फिटर का भी मिल जाएगा। आयु कितनी रहने वाली है, तो न्यूनतम 21 वर्ष होने वाली है और अधिकतम है 37 वर्ष। ये UR के लिए। बाकी SC ST OBC के आप देख पा रहे होंगे, OBC के लिए 40 है, SC ST के लिए 42 साल है। तो जिसकी जैसे छूट होती है। और अगर जनरल गर्ल्स है तो आपको 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें, तो रिटर्न एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से 80 क्वेश्चन ट्रेड के होंगे और 20 क्वेश्चन GS से आएंगे, GK GS से आने वाले हैं। और जो ट्रेड का क्वेश्चन होगा वो जो DGT के लेवल के होते हैं, यानी कि ITI में जो नीमी पैटर्न होता है उसी लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं और उसी पैटर्न पे होने वाले हैं। CBT होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी
0.25 की। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम देते टाइम। और जो सेकंड लेवल होगा इसका, सेकंड लेवल में आप देख पा रहे होंगे जब आप एग्जाम दे देंगे सेकंड लेवल में क्या होगा, 50% मार्क्स आपके रिटर्न एग्जाम के जुड़ेंगे, 20% मार्क्स आपके जो 20 मार्क्स में से, तो 20 मार्क्स किसके जुड़ेंगे, जो आप आईटीआई करिए आपने, जितनी उसकी परसेंटेज है उसका 20% इस तरीके से कुछ जोड़ेंगे। फिर सीटीआई से अगर सीटीआई करिए तो 30 मार्क्स। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 1 साल के एक्सपीरियंस को आपको 5 नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम 25 नंबर ही मिलेंगे। तो ये है टोटल 125। 125 में से फाइनल लिस्ट लगेगी और मेरिट लगेगी। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सभी ट्रेड के लिए सेम प्रोसेस है। और उसके बाद काउंसिल हर स्टेट का करने कर सकता है, बस फीस डिफरेंट रखी गई है। अलग अलग जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो जनरल में काउंट होंगे। बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 600 है। SC ST OBC के जो बिहार राज्य के हैं वो 150 है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य के उनके 150 है। और बाकी अदर स्टेट के जो भी होंगे किसी भी कैटेगरी से संबंधित होंगे या फिर महिला पुरुष जो भी होंगे उनको 600 रुपये एग्ज़ाम फीस देनी होगी। और नेट बैंकिंग से आप करेंगे, UPI से कर सकते हैं पेमेंट। और इसके फॉर्म जो अप्लाई है वो 22/6/2023 तक लास्ट डेट होंगी इसकी। और वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। इसी तरीके से आप दूसरे नोटिफिकेशन भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ें हैं दूसरे नोटिफिकेशन में भी। ये मैकेनिक ऑटो रिपेयर का है। अगला जो नोटिफिकेशन है ये है मैकेनिक डीजल का है। तो इसमें काफ़ी अच्छी ट्रेड है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। तो 86 पोस्टें निकाली गई हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि जो ये कैंडिडेट है ये महिला अभ्यर्थियों के लिए, और बाकी ये कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे होंगे। तो ये थी आज की अपडेट। सभी फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट सभी के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। तो आप देख पा रहे होंगे, जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो अपने ट्रेड का नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ के अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।